जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली साहित्य शिखर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई जो फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी है वो कब आएगी और अभी जो खाली समय है उसका सदुपयोग कैसे करें और साहित्य शिखर क्लासेज आपके लिए क्या करने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कि नई जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आनी है वो दिसंबर के अंत तक ज़रूर आ जाएगी। और बात करते हैं कि वैकेंसी जो है आने के बाद आपको 3 से 4 महीने आराम से मिल जाएंगे, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल या मई में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके पास 3 से 4 महीने आराम से आपको तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो क्यों ना तैयारी भी से शुरू कर दी जाए, क्योंकि जब विज्ञप्ति आ जाती है और उसके बाद जब हम तैयारी करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम पूरा कोर्स आराम से नहीं कर पाएँ या जल्दबाजी में नुकसान कर जाएँ। लेकिन अभी अपने पास खाली समय है तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और विज्ञप्ति आने के बाद अगर तैयारी करते हैं तो उससे पहले अगर हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो इसका खास उपयोग ये होगा कि अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और जिस दिन विज्ञप्ति आएगी या विज्ञप्ति जारी होने के बाद लगभग अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर एग्ज़ाम तक तो अपने को केवल रिवीजन करना ही बाकी रह जाए। और रही बात वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की, तो बहुत अच्छे पद आएंगे, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और बात करते हैं कि अभी से आलस नहीं करना है, क्योंकि अगर आलस करोगे तो वो कहते हैं ना कि भाई इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अभी कई अभ्यर्थी हैं जो अभी से तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अगर अभी आप ये सोच के बैठे हो कि विज्ञप्ति आए तभी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप उनसे पीछे रह जाओगे। और अभी से सेल्फ स्टडी से ही अपन सक्सेस प्राप्त करनी है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी और के। तो अगर सेल्फ स्टडी से करनी है तो अभी से आपको लग जाना चाहिए। और किसी कोचिंग से भी पढ़ते हो तो एक सामान्य गाइडेंस अपन ले सकते हैं, या अगर आप कहीं कोचिंग भी करते हो तब भी उससे कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक टारगेट बना के अपना रूम सेटअप तैयार कर लेना चाहिए और फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे 3 महीने 4 महीने अब इससे कहीं बाहर नहीं जाना है और अपनी तैयारी निरंतर करनी बिना किसी बाधाओं के, बिना किसी डिस्टर्ब हुए। बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के आप जानते हो कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीके का होता है जिसमें 75 प्रश्न आते हैं, और दूसरा पेपर जो होता है वो विषय का होता है जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। और दोनों का कुल मिला के जो अंकभार होता है वो 450 अंकों का दोनों का अंकभार बनता है। अब बात करते हैं कि बुक्स मैंने तैयारी की थी, वो जो बुक्स थी वो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है तो वहाँ बता रखी है। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा जो कई पूछ रहे थे कि हम एलिजिबल हैं नहीं, जैसे कि कौन एलिजिबल हो सकता है। तो बात करते हैं जो अभी जिनकी एमए कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, और जो एमए फाइनल में चल रहे हैं, यानी कि उनका अभी एमए फाइनल के एग्ज़ाम हुए नहीं है लेकिन वह एमए फाइनल में पढ़ रहे हैं, तो वह एलिजिबल हैं। इसी तरह मैं भी जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैं भी एमए फाइनल चल रही थी मेरी भी, और मेरा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन एग्ज़ाम था 15 अक्टूबर को और 29 सितंबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो फिर आप वहाँ तक एलिजिबल हो। अगर आपका रिजल्ट एग्ज़ाम की तिथि से पहले आ जाता है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हो। तो आप निश्चिंत रहें, जिनका भी अभी एमए फाइनल स्टार्ट चल रहा है वह आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो है परिणाम वह एग्ज़ाम तिथि से पहले आ जाएगा, डिग्री तैयार हो जाएगी। या फिर जिनका एमए कंप्लीट है और जो बीएड कर रहे हैं और जो बीएड का जो सेकंड वर्ष में है वह अभ्यर्थी भी इसमें एलिजिबल हैं। बस शर्त ये है कि एग्ज़ाम की तिथि से पूर्व आपका परिणाम आना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम से तिथि से पूर्व परिणाम नहीं आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये तो है क्राइटेरिया कि आपको ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, और जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हो उस विषय में आपको एमए होना ज़रूरी है। आप सामान्य सी बात है, आप इसको जानते हो। और 40% का नियम आपको पता ही है कि अगर 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बुक्स की मैंने बता रखी है, लेकिन सबसे पहले कई अभ्यर्थियों क्या होता है, जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपन, तो कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि अपना जो सब्जेक्ट है हिंदी का, उसके लिए तो अगर आप बेसिक है, बिल्कुल पहली बार हैं, पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आपको 11वीं 12वीं में अपने हिंदी साहित्य का इतिहास की किताब आती है उसको पढ़ना चाहिए। 11वीं 12वीं की पुस्तकें बहुत सिंपल साधारण सी पुस्तक है, उससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो इतिहास है उसको आप पढ़ सकते हैं।
बहुत सरल इतिहास। इससे इस बार फर्स्ट ग्रेड में उनकी किताब से बहुत सारे प्रश्न भी आए थे, तो वह किताब आप पढ़ सकते हैं। वह शॉर्ट्स नोट्स के तौर पर ही है और सरल पुस्तक है। जब वह कंप्लीट हो जाती है और आपका माइंड लेवल बढ़ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता क्या है, तो उसके बाद हम सरस्वती पांडे जी की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। व्याकरण के लिए 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तक चलती है अपने स्कूल में, वो वाली पढ़ सकते हैं। बेसिक है ये, आप वहाँ से अपनी जो बेसिक जो क्षमता है उस पढ़ने की, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के टॉपिक हैं और क्या क्या डिमांड बन सकती है। और सिलेबस को और पिछले सालों के जो पेपर हैं, जो आप आरपीएससी की साइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से उनको देख सकते हो और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। और बात करते हैं अपन कि जब आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे तो फिर धीरे-धीरे आपको सरस्वती पांडे जी की पुस्तक आती है, वो भी पढ़नी है। और अलंकारों के लिए विवेक शंकर जी की आती है, मतलब काव्य शास्त्र के लिए वो पुस्तक पढ़नी है। और जनसंचार माध्यम के लिए 11वीं-12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक चलती है, उसको पढ़ना है। और वो धीरे-धीरे पढ़ना है। लेकिन अभी शुरुआत में अगर आप सोचते हो कि मुझे कहाँ से शुरुआत करूँ, तो उस पुस्तक से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो पुस्तक है वो मैंने पिछले जो 2 वीडियो बना रखे उसमें डाल रख बता रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी मैं इन पुस्तकों की सूची बनाकर आप सभी को भेज दूँगा, तो आप वहाँ जाकर भी इस पुस्तकों की सूची को देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की दोनों जो पेपर हैं उनकी पुस्तकों की सूची वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। अब बात करते हैं कि साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हिंदी के जो विशेष अभ्यर्थी हैं और फर्स्ट पेपर के लिए भी, लेकिन अभी जो है कि जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद, जैसे दिसंबर में विज्ञप्ति जारी हो जाती है होगी, तो ये कन्फर्म है कि वहाँ से ही फिर अपन साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसकी तैयारी शुरू करवाई जाएगी। और जो साहित्य सीकर क्लासेज टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और जो कि आपने जो तैयारी चल रही है उन बुक्स को पढ़ते रहो। और जो मैं पुस्तकें मैंने पढ़ी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप उनको देख सकते हो भाई कौन कौन सी पुस्तकें थी। और उसके अलावा भी जब ये साहित्य सीकर क्लासेज पर भी जो कोर्स में तैयारी करवाएंगे फर्स्ट ग्रेड की, तो वहाँ से आप उनको साथ में दोनों को तैयार करते हुए चलेंगे, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी खाली समय है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। बाकी विज्ञप्ति आएगी और बहुत जल्द आने वाली है, और फिर आपको समय कम मिलेगा, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये है कि तैयारी करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, बहुत आपको ये लगेगा कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सफ़र में धूप तो होगी। जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। और जहाँ तक मेरा उद्देश्य है, साहित्य सीकर क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, लेकिन विशेषकर फर्स्ट ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम मैं साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगा। और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी आरंभ की जाएगी बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर पूछें। सभी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद आपके पास समय बहुत कम होगा, तो इस खाली समय का सदुपयोग करें। और साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें मैं करवाने वाले हैं साहित्य सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर साप्ताहिक टेस्ट सीरीज जो प्रारंभ की जाएगी हिंदी की, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, काव्य शास्त्र, सभी टॉपिक वाइज, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। और मेहनत करते रहें, सकारात्मक रहें, आपका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा इस बार इस वैकेंसी में। और साहित्य सीकर क्लास के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।